गुड मॉर्निंग दोस्तों। 4.1 के बाद मैं आपके लिए लाया हूँ 4.2 लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट। 4.2 में आप पढ़ोगे 4.1 में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन फॉर्म को समझना क्या होती है। लीनियर इक्वेशन आपके 9th क्लास में 2 वेरिएबल्स को लेकर है, तो उसको 2 वेरिएबल्स में कैसे लिखते हैं ये हमने 4.1 में लिखा है, यानी कि पढ़ा है। हम 4.2 में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से सीख लेना है। 9th क्लास में मैं फिर से रिपीट करूंगा वही लाइन जो मैंने आपको पहले की वीडियो में रिपीट की थी, यानी कि 4.1 के लिए अगर आपने लीनियर इक्वेशन को 9th क्लास में ही नहीं सीखा तो आपको 10th क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए आपको आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे तो इक्वेशन को सॉल्व करना सभी जानते हैं और आपने किया भी है, 7th क्लास में किया है, 8th क्लास में किया है। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, जिससे हमें आगे की एक्सरसाइज यानी कि 4.3 में हमें सहायता मिले। ग्राफ कैसे बनाते हैं उसकी तैयारी भी हम आज ही शुरू कर लेते हैं 4.2 में। क्लियर? हम चलते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, टू एक्स प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? ये मैंने थोड़ी सी डिफिकल्ट लीनियर इक्वेशन ले ली है। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है ना। तो आपको वो वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है जो x और y की वो वैल्यूज़ निकालनी है जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि वो वैल्यूज़ जो इनमें रखने पर आपको सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x और y की वो वैल्यूज़ है ना फाइंड आउट करना जिनकी वैल्यू इनमें रखने पर आपका आंसर आए 0। क्लियर? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं x एंड y की वैल्यू को। आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे, जिससे आपको ये इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाती है 0 सॉल्व करने पर। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है जो हम यूज़ करेंगे ग्राफ में भी। तो देखो इधर, आपको किसी भी एक को भी आपको सेपरेट रख के छोड़ना है, यानी कि मैं बात करूँगा -3y - 5, यानी कि x को मैंने सेपरेट रख लिया। तो x की वैल्यू निकालनी है तो आपको x की वैल्यू के लिए मिलेगा 3y - 5/2। मैंने सबसे डिफिकल्ट वाली एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन ली है जो आपको समझ में भी आएगी। क्लियर? तो आपको है ना करना क्या है, मान लो आपसे ये बोला जाता है x और y के मिनिमम 2 वैल्यूज़ निकालनी है। कितनी वैल्यूज़ निकालनी है, 2 या 3 या 4। तो अब हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू के लिए आपको लेना पड़ेगा y की वैल्यू रखते जाओ। इफ़ y इक्वल टू 0, इफ़ y इक्वल टू 0। अब आपको देखने वाली बात ये है कि आपको 2 से डिवाइड भी होना चाहिए उसमें। तो y की वैल्यू को इस तरह से रखना है कि जो भी आंसर आएगा वो 2 से डिविजिबल भी हो। देखते हैं y इक्वल टू 0 हमारा है या नहीं है। आपको इस तरह से बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। -3 × 0 - 5/2। y की वैल्यू मैंने क्या रख दी है 0, तो x की वैल्यू क्या आती है हमारी, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। माइनस, ये तो मेरा 0 हो ही जाएगा, 0 - 5/2, यानी कि x की वैल्यू मेरी क्या आ गई -5/2। मैंने भी आपको बोला था y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि आप जब आप उसको यूज़ करो तो आपके पास आनी चाहिए कि आप जो भी आंसर आएगा उसमें 2 से डिवाइड जाना चाहिए, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू है ना फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेनी है। ध्यान रहे आपका सिलेबस में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है। क्लियर? अगर आती है तो वो दूसरी बात है, लेकिन हमें ग्राफ के लिए क्या करना है, मैंने बोला था ना ग्राफ की भी तैयारी करनी। ग्राफ में भी आपको ऐसे ही x और y की वैल्यूज़ निकालनी होंगी, तो वो मैं आपको आज ही सिखा रहा हूँ इनको सॉल्व करते वक्त। तो x की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं जाएगी तो हमारे पास ये हो जाता है गलत। तो अब हम क्या लेंगे, y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है इसमें। तो हम y की वैल्यू लेंगे 1। क्या ले ली? 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इक्वल टू -3 × 1 - 5/2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलता है -3 - 5/2। इट मीन्स -8/2। आंसर आ जाता है -4। x की वैल्यू क्या आ गई -4। कब? जब आपने y की वैल्यू 1 ली है। इसी तरह से आप और भी x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से रखते चले जाओ। इफ़ x इक्वल टू 2, x की नहीं y की वैल्यू रखनी है हमें। इफ़
आप y को भी सेपरेट कर सकते हो, x की वैल्यू रख सकते हो, आप जैसे चाहो वैसी इक्वेशन बना सकते हो। क्लियर? इफ़ y इज इक्वल टू 2 रखने पर मुझे नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा y इक्वल टू 3। मैंने 2 क्यों नहीं रखा? क्योंकि 2 रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू, x की वैल्यू मुझे फिर से फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगी। किस में मिलेगी? फ्रैक्शन फॉर्म में। और फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगी तो मुझे वो डिवाइड भी तो जाना चाहिए, इसलिए मैंने इवन नंबर नहीं रखा और नंबर रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेशन ही ऐसी है। -3 इंटू वाई की वैल्यू मैंने क्या रखी है? 3 -5/2। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा -9 -5/2, यानी कि -14/2 इक्वल टू -7। हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज निकाली हैं बस। x की वैल्यू आपके पास -4, y की वैल्यू आपके पास 1। दूसरी वैल्यू आपने निकाली है x की वैल्यू -7 एंड y की वैल्यू आपकी 3। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं। क्लियर? इसी तरह से आपको यहाँ पर हम 4.1 में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, x एंड y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आपके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं आपके इन क्वेश्चंस की ओर। ये तो हमारा एग्जाम्पल था, मैंने जो अपनी तरफ से लिया था। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y इज इक्वल टू 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। मैं कहूँगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि आपके इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है। रीज़न इसने पूछा है वाई, भाई रीज़न दे दो। आप अभी हमने कितने सॉल्यूशन निकाले? एक्स की वाई की वैल्यू रखते गए, एक्स की वैल्यू हमें मिलती गई। इस तरह से हमें हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे एक्स और वाई के। इसका रीज़न यही है। क्लियर? आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास इक्वेशन है बनी बनाई दे रखी है, y इज इक्वल टू 3x + 5। आंसर क्या है इसका? मेरा आंसर है थर्ड, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों, क्योंकि इसने पूछा y क्यों, तो ये आंसर आपको करना है। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू क्या आ जाती है? 3 × 0 + 5। सोल्व करो, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 5। इसी तरह से इफ x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 × 1 + 5, y इज इक्वल टू 3 + 5 एंड y इज इक्वल टू 8। if x is equal to 2, y is equal to 3 × 2 + 5, y is equal to 6 + 5 और y is equal to 11। कहने का मतलब ये है कि आप x की वैल्यू को 0 to 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कितना भी रख सकते हो, आपको उतनी y की वैल्यू मिलती जाएंगी, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी x एंड y की। कब? डिफरेंट कंडीशंस में। x की वैल्यू आप प्लस में भी रख सकते हो, माइनस में रख सकते हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आपको बहुत सारी x एंड y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो मैंने ऑप्शन नंबर थर्ड को इसलिए चुना कि हमें यहाँ पर अपरिमित रूप से बहुत सारे अनेक हल हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन अवेलेबल है। क्लियर? बैठ गया आपको समझ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। राइट फॉर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको हर सॉल्यूशन, हर इक्वेशंस के लिए कितने सॉल्यूशन लिखने? कम से कम 4। एग्जाम्पल में हमने कितने लिखे थे? 1। अब आपको कितने लिखने? 4। चलो चलते हैं 4 सॉल्यूशंस की तरफ। पहले तो मैं इसको बना रहा हूँ सॉल्यूशन के लायक। हमने y को सेपरेट छोड़ा, 7 - 2x। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट केस, पहला सॉल्यूशन, इफ x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1 देन आपके पास y की वैल्यू क्या आती है? y इज इक्वल टू 7 - 2 × 1, y इज इक्वल टू 7 - 2, y इज इक्वल टू 5। 7 में से 2 जाएंगे 5।
इसी तरह से हमने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल लिया है। सेकंड सॉल्यूशन की बात करें, आप नीचे भी लिख सकते हैं, साइड में जगह तो साइड में भी लिख सकते हैं। इफ़ x इक्वल टू 2 देन y वैल्यू आपके पास आ जाती है 7 माइनस 2 टू ज़ा 4, यानी कि y इक्वल टू 7 माइनस 4 आपके पास आ जाता है 3। सेकंड, ये आपके पास सेकंड थी, आपको थर्ड, इफ़ x इक्वल टू 3 देन y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 7 एंड 3 टू ज़ा 6, y इक्वल टू 7 माइनस 6 1। आगे थर्ड वैल्यू आपके पास फोर्थ वैल्यू की निकालने के लिए फोर्थ, आप नीचे भी लिख सकते हैं, अगर साइड में जगह है तो साइड में, नहीं तो नीचे है तो नीचे। इफ फोर्थ है आपके पास, इफ y की वैल्यू, इफ x की वैल्यू आपके ने रखी है 4, आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4, माइनस में भी जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं, कुछ भी, जरूरी नहीं है कि जो मैं रख रहा हूँ आपको वही रखनी है। क्लियर, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो आप जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। 7 माइनस 2 इंटू 4, एक्स की वैल्यू क्या रखी है 4, वाई इक्वल टू 7 माइनस 8। इनमें मैंने इनको सॉल्व सीधे कर दिया था, इसमें मैं आपको सॉल्व करके फिर से बता रहा हूँ, एक स्टेप और मैंने फालतू ले लिया। तो 7 माइनस 8 आपका आ जाता है -1। तो आपके जो है सॉल्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट सॉल्यूशन है आपका x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। सेकंड सॉल्यूशन है x वैल्यू 2 एंड y वैल्यू 3। थर्ड सॉल्यूशन है x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 है, देन y की वैल्यू आपके पास 1 है। फोर्थ सॉल्यूशन है x की वैल्यू आपके पास 4 है, देन y की वैल्यू -1 है। ये आपके पास x और y के फोर्थ सॉल्यूशन है। क्लियर, -1। इसी तरीके से आपको बाकी के इक्वेशंस को सॉल्व करके मैक्सिमम फोर्थ सॉल्यूशन निकालना है। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको पहले सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। फर्स्ट सॉल्यूशन, इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 9 माइनस 0 एंड y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 9। सेकेंड, इफ x इक्वल टू 1 देन y की वैल्यू क्या आ जाती है 9 माइनस पाई इंटू एक्स, यानी कि पाई। क्लियर, 9 माइनस पाई, इसको हमें सॉल्व नहीं करना, आप चाहो तो इसको 22/7 रखकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको सॉल्व नहीं करना। ये मेरी वैल्यू ऐसे कैसी आ जाएगी y की। थर्ड, इफ x इक्वल टू -1, -1 मैंने -1 रखी है, देन y की वैल्यू क्या आ जाती है 9 प्लस पाई, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फोर्थ आपके पास है, इफ x इक्वल टू 2 देन y की वैल्यू क्या आ जाती है, y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। मिल गया आपको x और y के सॉल्यूशन। तो आप इनको एक साथ लिख सकते हैं। x की वैल्यू आपके पास 0 है, देन y की वैल्यू आपके पास 9 है। x की वैल्यू आपके पास 1 है, देन y की वैल्यू आपके पास 9 माइनस पाई है। इफ x की वैल्यू आपके पास -1 है, देन y की वैल्यू आपके पास क्या है 9 प्लस पाई। फोर्थ सॉल्यूशन है, अगर आपके पास x की वैल्यू 2 है, देन y की वैल्यू क्या है 9 माइनस 2 पाई। इस तरह से आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर केवल 4 सॉल्यूशन बोले तो हमें केवल 4 ही सॉल्यूशन निकाल कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y। इसको तो आप सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास सीधे ही 4y। फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ मैं, y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। इफ़ y की वैल्यू रखनी है इस बार, ठीक है। इफ़ y इज इक्वल टू 1 देन x की वैल्यू क्या आ जाती है 4 इंटू वाई, यानी कि 4 इंटू 1, x इक्वल टू 4 1 जा 4। सेकेंड, इफ y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 4 2 जा 8। है ना आसान। तो इस बार कोई भी स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा, x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकालना या फिर y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये ग्राफ के लिए बहुत जरूरी है, आपको कम से कम 3 या 4 वैल्यू निकालना आना चाहिए। इसी तरह से ग्राफ करेंगे तब भी आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके कम से कम x और y की 3 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ओके, तो ये फटाफट निकालना सीखना है। तो हमें थर्ड वैल्यू आपके पास आती है, इफ़ कुछ भी रख सकते हो, मैं रखने जा रहा हूँ 3, देन y x की वैल्यू क्या आ जाती है 4 इंटू 3, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। क्लियर। फोर्थ में रख रहा हूँ माइनस में, इफ x इज इक्वल टू -1 देन x नहीं y, इफ y इज इक्वल टू -1 देन x वैल्यू आपके पास आ जाती है 4 इंटू -1, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -4। मिल गए x और y की 4 वैल्यूज, इनको लिख दो नीचे एक साथ। x की वैल्यू आपको मिली है 4, कब, जब आपने रखा है 1। x की वैल्यू आपको मिली है 8, कब, जब आपने y की वैल्यू को रखा है ओनली 2, नॉट -2, ओनली 2। x की वैल्यू आपको मिली है 12, कब, जब आपने y की वैल्यू को रखा है 3। x की वैल्यू मिली आपको -4, कब, जब आपने y की वैल्यू रखी है -1। आप प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, बस आपको 4 वैल्यूज निकाल के रखनी है। बस आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 4 हमने इसमें 3 क्वेश्चन थे सेकंड के बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपके थर्ड में हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 5 क्वेश्चन है थर्ड में। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से जो x और y की वैल्यूज आपको निकाल के दे रखी हैं ये आपकी दी गई लीनियर इक्वेशन के हैं या नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे कि ये इनको सॉल्यूशन है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आपके पास लीनियर इक्वेशन है ना, उसमें रख दो। आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसमें रख दो, तो अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो उसका आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहने का मतलब है आपकी लीनियर इक्वेशन को 0 लाए। आपके पास लीनियर इक्वेशन कौन सी है, अब मैं इसको सोल्व करूं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। रखो इसको 0 के इक्वल, यानी कि x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल रखो। x की वैल्यू यहाँ पर आपके क्या है 2 एंड y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास 0 है एंड y की वैल्यू क्या है 2, यानी कि जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो आपका x का होगा, दूसरा y का होगा। ये आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था थर्ड एक्सरसाइज में। क्लियर है। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। प्लेस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, तो रख दो x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। क्या 0 आएगा, देखना ये है आपको। तो -4 माइनस 4 इक्वल टू 0 मिल रहा है या नहीं, अब देखना ये है। तो -8 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो आपने x और y की वैल्यू रखी है, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रखा है, तो ये आपका 0 नहीं हुआ। इस केस में आप लिखोगे यहाँ पर, यानी कि हियर
एट 0 and 2, यानी कि 0 और 2 पर। हिंदी में भी मैं बोल रहा हूँ, वो आपको हिंदी में खुद को लिखना है। जब आपने नोट्स बनाएंगे रजिस्टर में तो आपको लिखना है। मैं यहाँ पर केवल एक ही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ और हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या लिखना है। एट 0 to ax प्लस bx प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0। सो 0 and 2 are not solution of the given linear equation। हिंदी में लिखना है 0 और 2 पर ax प्लस बी एक्स प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0 एज इट इज, यही लिखना है आपको। इसलिए 0 और 2 दी गई रेखिक समीकरण के या सरल रेखा के समीकरण के हल नहीं हैं। ठीक है, ये लाइन आपको लास्ट में इस तरह से शो करनी है। एक्सप्लेन कैसे करना है, इस तरह से करना है हर एक क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको यही करना है। पहले आपको लिखना है क्वेश्चन एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन को 0 के इक्वल x माइनस 2y इक्वल टू 4 फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाता है x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी फॉर्म में रख लिया तो प्लेस, यानी कि x और y के मान रख दो यहाँ पर। प्लेस x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 एंड y की वैल्यू क्या है 0। तो रख दो, x की वैल्यू 2 आपने रखा, y की वैल्यू रखी 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2 माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाता है माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व किया तो आपने लिखा माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वही लाइन लिखनी है जो आपने पहले वाली लिखी थी, ये वाली हियर एट ये समथिंग। तो वही लाइन को रिपीट कर रहे हैं हियर। अब आपके पॉइंट आपके चेंज हो चुके हैं, यहाँ पर 2 and 0 है। एट 2 and 0 ax प्लस by प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2 और 0 पर दी गई रेखिक समीकरण 0 नहीं होती, यानी कि ax प्लस by प्लस सी 0 के बराबर नहीं है। सो 2 and 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन of the given linear equation। आया समझ में? तो इसी तरह से आपको ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड का 5 क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सेम ही होगा जैसा हमने सेकंड किया है, ऐसे ही आपका थर्ड भी है। आपके लीनियर इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसको आपने लिखा है फ्रॉम ax प्लस by प्लस सी फॉर्म में। ax प्लस by प्लस सी फॉर्म में लिखा है तो आपके पास आता है x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो प्लेस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 0 है। क्लियर? सो आपके पास x की वैल्यू आपने रखी 4 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं हम, तो इसको 0 लाना है। 4 माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। अब आपको 0 मिल चुका है। 4 और 0 रखने पर आपकी जो इक्वेशन है वो 0 हो चुकी है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा है? थर्ड। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको सॉल्यूशन कौन सा निकला? थर्ड वाला। तो यहाँ लिखोगे हियर
at 4 and 0 ax plus by plus c is equal to 0. So 4 and 0 is a solution of the given linear इक्वेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन हिंदी में लिखोगे, अतः यहाँ 4 और 0 पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अतः 4 और 0 दी गई सरल रेखा का समीकरण यानी कि सरल रेखीय समीकरण का एक हल है। क्लियर? थर्ड का फोर्थ लीनियर इक्वेशन को पहले 0 के इक्वल रखना है। x माइनस 2y इक्वल टू 4 फ्रॉम, ये आपको बार बार लिखना है, ठीक है, x फ्रॉम ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है तो आपके पास आ जाता है। तो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो आपके पास x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, यानी कि x की वैल्यू प्लेस x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4 √2। तो x की वैल्यू क्या है, आपने रख दिया √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा अभी देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसको सोल्व किया आपने, माइनस 2 4 2 जा 8 √2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पे मिलता है माइनस 8 √2 माइनस √2 आपके पास आ जाता है माइनस 7 √2 माइनस 4, और ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं होगा, इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हम, इतना ही रहेगा ये। तो आपको यहाँ पर आ जाता है आपका ये y लाइन at √2 and 4 √2 at, तो आपको मिलेगा क्या, आपने देखा यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, सो √2 4 √2 is not a solution of the given linear इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बस चेक करना है कि कौन सा वाले में, यानी कि x और y की वैल्यू आपको गिवन है, आपको x और y की वैल्यू इसमें रखनी है और आपको देखना है कि वो इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। फिफ्थ वाले में x की वैल्यू y एंड y वैल्यू 1, यानी कि 1 1 पर आपको चेक करना है कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो आपने इसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिखा है 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाता है। सो प्लेस करो, आपको क्या करना है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, प्लेस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो आपको मिलता है 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, आपको मिलता है 1 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। सोल्व करने पर आपको मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस 6 इक्वल टू 0, या फिर ये को माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फिफ्थ भी आपका इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिफ्थ में जो 1 1 कोऑर्डिनेट है, यानी कि 1 1 जो x और y की वैल्यू है वो दी गई लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। हियर एट 1 1, हियर एट 1 1
ax plus by plus c does not equal to 0. So 1 is a solution of the given linear equation. इज नॉट ए सॉल्यूशन, मैंने अभी तक आपको एक लाइन लिखी नहीं है, इज नॉट ए सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, इज नॉट ए सॉल्यूशन। ऐसे ही आपके इसमें भी, इसमें तो ठीक था इज नॉट ए सॉल्यूशन, बाकी के में तो सही इज ए सॉल्यूशन, ये तो हमारे पास आया था, इसमें सही था, इसमें भी सही है, इसी में गड़बड़ हुई है, तो इसमें लिखोगे इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। क्लियर। इसी के साथ ही हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको क्या करना है, आप अभी तक आपने किया है, आपने वैल्यू निकाली है एक्स एंड वाई की, यानी कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है, और कुछ में आपको वैल्यू निकाल के दे रखी थी और आपको चेक करना था कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। यही क्या है, और यही आपका पूरा ग्राफ की एक्सरसाइज में निचोड़ है, एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करना, वो आपको आना चाहिए। 4.3 में बहुत ज़रूरी है। 4.3 में जब तक हम पढ़ें उससे पहले आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। क्लियर। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, कम से कम 4 वैल्यू या 3 वैल्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण x 2x प्लस 3y बराबर के का एक हल है। भाई आपको दे दिया, इसने साफ साफ दे दिया और बोल भी दिया कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। जब इसका ये यानी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगा ही होगा। क्लियर। तो आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू के, ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको इसको ना तो शो करना है, ना आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो आपको डायरेक्टली रखना है प्लेस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 आपने प्लेस की है, तो आपको मिलेगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू के। तो के की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 2 4 प्लस 3 1 3 इक्वल टू के। तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 इक्वल टू के। तो आपको के की वैल्यू मिल चुकी है, या ये कहें के इक्वल टू 7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें और ज़्यादा आपको फालतू चीज़ें नहीं करनी। क्लियर। आपको बस लीनियर इक्वेशन रखा, एक्स की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू रखी आपने, और आपका आंसर आपके सामने आ गया। क्लियर। तो इसी के साथ ही आपकी 4.2 भी ख़त्म होती है, और हम जब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज तब तक आए उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ को अच्छी तरह से निकालना सीख लें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। एक ही प्रश्न को बार बार करें, या अपनी ओर से कोई सी भी लीनियर इक्वेशन लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, क्योंकि ये 4.3 के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये आए और आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना आना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आपसे आज आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।